हाय फ्रेंड्स, तो आज तैयारी हो रही है मैगी भेल की। जो लवी ने कहा है कि वो बनाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक वो नीचे क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट खेल के आएगा, मैं कटिंग और चॉपिंग करके रख देती हूँ। फिर आके अपने आप मैगी रोस्ट करके वो बना लेगा। आज ना वैसे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मुझे फर्स्ट टाइम ठंड लग फील हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा धुंध हो रहा है ना बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। सो गाइज, ये देखो, इतना धुआं हो रहा है बाहर, दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी खाली 8 बजे है, तो ये हाल है। आज सुबह जब हम उठे थे ना, तब भी बहुत ज़्यादा फॉग हो रही थी। पता नहीं फॉग हो रही थी, पॉल्यूशन हो रहा था, क्या हो रहा था, बट बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है इस टाइम। 8 बज रहे हैं इस टाइम और बहुत ज़्यादा धुआं है। अब पता नहीं क्या है, ये धुंध है, पॉल्यूशन है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे ये लग रहा है कि मंडे से जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होगा पॉल्यूशन। सो गाइस, इसी के साथ मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि मैगी रोस्ट करके रख देती हूँ। वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने अपना पिछला चैनल क्यों डिलीट करा था। एक्चुअली मैंने फ़ैशन के ऊपर वीडियोस काफ़ी सारी बनाई थी। उसमें इससे पहले मेरा कपड़ों का काम था, तो मुझे फ़ैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सेलिब्रिटीज़ के जितने भी आउटफिट्स होते थे, या जो एक नया कोई आउटफिट जिसने पहना हो, या कोई वेबसाइट, हुआ क्या कि मैंने इंस्टाग्राम की जो फेमस पेपराजीज हैं, तो वहाँ से मैंने वीडियोज़ ली थी। तो वो मुझे कॉपीराइट का इशू आ गया था, जिस पे मेरी काफ़ी सारी स्ट्राइक्स लग गई थी। तो मुझे पता लगा कि अब इतनी सारी स्ट्राइक्स लगने के बाद मेरा चैनल तो मोनेटाइज होगा नहीं, और अनफॉर्चुनेटली एट द एंड मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा। मेरे उस पर मतलब 250 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और मेरी 2 साल की मेहनत थी उसमें। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक नया फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ये थी मेरी कहानी, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है यूट्यूब के साथ, कभी किस वे में कभी किस वे में। तो देखते हैं, लेट्स सी। आई होप कि मैं चाहती हूँ कि ये गलती आपसे भी ना हो। अगर आप भी एक छोटे क्रिएटर हैं, तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कहीं से भी कॉपी ना करें कंटेंट, अपना ओरिजिनल बनाएं। कहीं पे म्यूज़िक या गाना भी अवॉइड ही करें, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली में अब शुरू में पता नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे जब आपका चैनल ग्रो करता है और आप देखते हो कि यार मेरे को तो पेमेंट ही नहीं आ रही, किस वजह से नहीं आ रही, ये रीज़न है, तो आपको शुरू से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखें। सो एनीवेज, लवित क्रिकेट ऊपर खेल कर आ चुका था और इसको मिल गई थी सारी चीज़ें रेडी। फिर हमने बनाई मस्त सी मैगी भेल, जिसमें हमने डाला प्याज, टमाटर, खीरा और रोस्टेड मैगी प्लस मसाले। और आपकी इच्छा, अगर आपने ऊपर से और ग्रीन चिलीज़ या मिर्ची मसाला डालना है तो आप डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से हमने इवनिंग में इंजॉय करा बहुत ही यम मैगी भेल। थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने कहा था कि साइलेंस की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। अगर आपको कोई भी कुछ गलत कहे तो उस टाइम उसको कोई आंसर मत करो, आप साइलेंट रहो, उसको आगे से कुछ मत कहो, और उसमें अपने आप ही एक ताकत होती है। इधर मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर सामने वाला साइलेंट है, लेकिन वो अंदर से आपके लिए कोई गलत सोच रहा है, तो वो बोलने वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। साइलेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। चाहे आप उस समय साइलेंट रहें जब सामने वाला आपको कोई गलत बोल रहा हो, लेकिन बाद में अगर उसके लिए बोलना और अपने मन में गलत सोचना, नेगेटिव एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तो वो तो साइलेंट रहना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई इंसान सामने आपके मुंह पे कुछ बोले। कम से कम उसने बोल के अब अपनी बात तो पूरी कर दी ना। आप साइलेंट होके सारी बातें अपने मन में रख रहे हो और अपने मन में ही नेगेटिविटी फैला रहे हो और पीठ पीछे किसी और से बातें कर रहे हो, तो उस साइलेंट की कोई वैल्यू नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपको साइलेंट रहना है तो दैट मीन्स आपको अंदर से भी प्योर रहना है। उस इंसान को बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करनी है, उसको माफ़ कर देना है, और उस बारे में भी उससे कोई बात नहीं करनी है, कोई फीलिंग ही नहीं रखनी है कोई नेगेटिव उस इंसान के लिए, बिल्कुल प्योर रहना है। उस साइलेंस की तो कोई वैल्यू भी है। इतनी सारी बातों के बाद अब हमने भेल खाई थी। भेल बहुत टेस्टी बनाई थी लवी ने, और मुझे बहुत ही खुशी होती है कभी कभी ये किचन में आके मेरी काफ़ी हेल्प करता है, मेरे लिए चाय भी बनाता है। ये है हमारी छोटी सी कहानी, ये है हमारी छोटी सी फैमिली जिसमें हम रहते हैं।
और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हम इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने लेके आ सकें। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे उसको पढ़ाती हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा कोई फैक्टर लगता है तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। मैं उसके साथ कोई मजाक करती हूँ तो वो भी शेयर करती हूँ। अपनी बातें भी शेयर करती हूँ, मैं क्या फ़ील करती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे जो पसंद है वो मैं शेयर कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको भी मेरी शेयरिंग अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद हमने अपनी मील का एंड किया यम्मी यम्मी गुलाब जामुन से, जो मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इसके अंदर स्टफिंग थी पिस्ता की, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है।